जारा कत्ल केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। मरकजी मुल्जमा जो सास है मकतूला की और खाला भी है, उसने ये इंकशाफ किया है कि मकतूला जादू टूना करवाती थी, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत खराब था और नुकसानात भी हो रहे थे। जिसके बाद उन्होंने ये कत्ल का मंसूबा बनाया। असल में हकायक हैं क्या मुल्जमा उसी तरह का बयान दे रही है जो राग हर कोई अलापता है किसी लड़की के साथ जुल्म करने के बाद और उसे फिर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है, और उसके बाद ऐसे अक्सर औकात लोग जादू टूने के इल्जामात आयद करते हुए दिखाई देते हैं। इस केस की तफ्तीश किस तरफ जा रही है, इस केस में कौन कौन मुलव्विस है और पुलिस इन मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए क्या रास्ता इख्तियार कर रही है, ये तमाम सवालात के जवाब जानते हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट उस्मान मुनीर सैफी की जुबानी, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है सियालकोट के एक इलाका है कोटली मरला। वहां पर एक लड़की जिसकी उम्र अभी 28 साल के करीब थी, जिसका नाम जारा था, और वो 2.5 साल मासूम बच्चे की मां थी और उसके पेट में भी 8.5 माह का एक बच्चा था, जिसने चंद रोज बाद ही आंखें खोलनी थी। लेकिन जालिम ससुरालियों ने ऐसे जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की जिसकी आज से कबल कोई मिसाल नहीं मिलती। पिछले व्लॉग में हमने तमाम तफसीलात से आपको आगाह किया। आज के व्लॉग में ये जानने की कोशिश करेंगे ये मुल्जमान जो गिरफ्तार हुए और जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज थे, उनका अब इस केस के हवाले से क्या बनने जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन खास तौर पर पुलिस इसमें क्या किरदार अदा कर रही है। तमाम सवालात के जवाब जानते हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट उस्मान मुनीर सैफी साहब की जुबानी, और उनसे ही सुनते हैं वाकये में कौन कौन से इंकशाफात सामने आए। सैफी साहब, बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिसमें एक जवान लड़की को ससुरालियों ने इस तरह कत्ल किया जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती, और आपकी पुलिस ने भी चंद ही घंटों के दौरान इस केस को न सिर्फ सॉल्व कर लिया बल्कि तमाम मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया। असल हकायक हैं क्या इस केस में, उससे थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली एक जिसे वो कहते हैं कि उसकी सास ये समझती थी कि ये कोई हम पे जादू टोना करती है। जैसे एक बंदा किसी को लेके किसी की दुश्मनी में एक साइको हो जाता है, ये समझना शुरू कर देता है कि घर में जो नाउज़ुबिल्लाह जो कोई मौत हो रही है या कोई बंदा वफात पा रहा है, वो भी इसी के जादू टोने की वजह से है। ये कोई इस तरह का जो है वो एक इनका बिहाइंड द सीन एक चीज में चल रहा था कि मतलब घर में अगर कोई तंगी आ रही है तो ये इसकी वजह से है, मेरा बेटा अगर मुझसे नहीं मिल रहा तो इसकी वजह से है, कोई अगर किसी की मौत वाकया हो रही है तो इस वजह से है। जैसे किसी को आप ये मनहूस समझना शुरू कर देते हैं, जो कि डिफरेंट हमारे जो है ना मतलब ये बैकवर्ड एरियाज में होता है। इस तरह से मतलब ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन हम इसको मतलब उस तरह से उस एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह का एक था, और उसके बाद जो है इनको जो है मतलब वो आपस में इन्होंने कुछ सलाह मशवरा किया कि जी अगर मतलब इसका एक वजूद खत्म कर दिया जाए तो हम पे जो तंगियां हैं, जो इस तरह के जो तमाशे हमारे साथ होते हैं, जो डिफरेंट जो हमें जो आते हैं, जैसे वो कहते हैं कोई हमारे ऊपर जो है वो मतलब मुसीबतें आती हैं, ये खत्म हो सकती हैं। तो ये इनका बिहाइंड द सीन को था। नजरिया इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फर्दर डिटेल जो है वो इसमें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। सही। उस्मान साहब, मकतूला तो अपने शौहर के साथ बैरून मुल्क में मुकीम थी और चंद रोज कबल ही वापस आई थी, फिर भी ये इल्जामात जो है वो खातून जो मरकजी मुल्जिम है सुगरा बीबी वो उस पर आयद करती है। देखें, इसमें जब आप कोई बंदा किसी पैरानोया का शिकार हो जाता है या बंदा किसी जो है वो मतलब अपनी वो उस जैसे वो कहते हैं दिमागी बीमारी में चला जाता है, किसी के बारे में इस तरह से सोचना शुरू कर देता है कि मेरे पे आने वाली मुसीबतें या मेरे पे जो परेशानियां आ रही हैं वो इस वजह से हैं, और जब आप ये सोचना शुरू कर दें कि ये कोई मेरे पे जादू टूना करता है तो उसमें फासलों की या इस तरह से कोई कैद नहीं होती। बस आप वो सोचना शुरू कर देते हैं कि ये देखें इस वजह से जो है ना मेरा बेटा मेरे से दूर है, इस वजह से इसी की वजह से ये हो रहा है, इसी की वजह से ये हो रहा है, ब्ला ब्ला। ये इस तरह से मतलब वो कैद नहीं होती कि किसी भी जगह की कि आप कहाँ पे हैं और मतलब वो कैसे ये कर रहे हैं। ये आपका दिमाग ये सलाहियत मतलब खो देता है, महरूम हो जाता है इससे। जी, कि ये बंदा तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। सही है। अच्छा उस्मान साहब, जो ये सुगरा बीबी है, इसके साथ इसकी बेटी है जो यास्मीन है,
उसका बेटा अब्दुल्ला ये भी कत्ल में मुलव्विस हैं, और जो अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया गया उसमें सबा, जो सुगरा बीबी की दूसरी बेटी है, उसका बेटा कासिम, वो भी रखा गया। लेकिन तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया है? देखें, जो हकायक हैं वो यही हैं कि बेसिकली ये जो है ना, मतलब इन्होंने माँ बेटी ने मिलके, और उसके साथ इनका एक जो है वो मतलब रिश्तेदार था जिसने ये मतलब इस मर्डर में ये कलीदी किरदार अदा किया, ठीक है, मर्डर वगैरह किया। बाकी जो मुकदमा जब दर्ज करवाया जाता है, मुकदमा ऑब्वियसली जो अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाप की जो है मुद्दत में, तो मुकदमा जब दर्ज करवाया जाता है तो उसमें डिफरेंट चीजें रखी जाती हैं। अभी हम इसको देख रहे हैं कि कौन इसमें मुलव्विस है, ये अभी तो तफ्तीश जो है बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में है। अभी से कुछ भी कहना जो है ना काबिल वक्त है कि कौन इसमें एग्जैक्टली मुलव्विस है और कौन इसमें जो है वो मेन मरकजी किरदार है, कौन किसने क्या मतलब किरदार अदा किया है अगवा करने में या कत्ल करने में। सही। सर, कितना वक्त लगा आपको ये केस को सॉल्व करते हुए, जो इब्तदाई तौर पर अब तक मुल्ज़िमान ने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया और ये तमाम चीज़ें बता भी दी, उसके बाद डेड बॉडी के मुख्तलिफ पीसेस भी रिकवर कर लिए गए? क्या मिसिंग पार्ट्स भी हैं कोई बॉडीज़ के, जिस तरह से उसे काटा गया था और फिर उसे फेंका गया था मुख्तलिफ मुकामात पर, नाले, गंदे नाले में भी फेंका गया था? ये बड़ा एक ब्रूटल मर्डर है, बड़ा जो आपकी बेसिकली जो वो कहते हैं ना कि दिमागी सलाहियत को वो जाहिर करता है कि आप इतने ज्यादा किसी की दुश्मनी में किसी को लेके इतने ज्यादा जो है ना वो चले जाते हैं, पैरानोइया में चले जाते हैं कि आप इस मतलब वो बेरहमी से, दरिंदगी से किसी को मर्डर करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि इसमें तमाम चीजें जो है रिकवर हैं और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो उसमें बाकी जो हमारे पास जो डिफरेंट एविडेंसेस हैं उनको हम भिजवा चुकी हैं। उसके लिए जैसे मतलब कहाँ से इन्होंने आला कत्ल खरीदा, कहाँ से कितने में वो जो टोका वगैरह था ये खरीदा गया, कैसे सारी चीजें हुई, इनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और हमें ये बेसिक जो है ट्रैक करने में, क्लू से लेके हमें जो मुल्जिमान को तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 36 से 48 आवर्स लगे कि सिर्फ हमने ये 36 से 36 घंटों जी के दौरान ही आपने ट्रेस कर लिया इस सारे में? जी, जी, 36 से 48 घंटों के दौरान ये जो केस पेश हुआ, इसमें जो है मतलब हम कड़ी से कड़ी मिलाते गए और अल्लाह ताला ने इसमें हमारी मदद की और ये केस हमने सॉल्व किया। केस सॉल्व कर लिया है। और ये जो सुगरा बीबी और ये जो नवीद का नाम लिया जा रहा है, जो लाहौर से आया था, इससे क्या लालच दे रखी थी इन्होंने? कोई बाहर इटली भिजवाने की यास्मीन ने लालच दे रखी थी? क्या इसकी बातें सामने आई हैं अब तक? जी, इस तरह का इसको वो बेसिकली जो है वो अनपढ़ सा लड़का है, उसको लालच दिया गया कि आप ये काम जो है ना हमारे साथ मिलके कर लेंगे, इसको मर्डर कर देंगे, तो हम आपको जो है ना वो इटली भिजवा देंगे। डिफरेंट इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं डिफरेंट ममालिक में जो है वो हैं, तो इन्होंने उसे लालच दिया कि हम आपको जो है वो इटली भिजवा देंगे। बाकी अभी और भी चीजें जो है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सही। जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी इंशाल्लाह सारी चीजें जो है आपके तरफ से जो आपके सामने रखी। ठीक हो गया। कदीर जो मकतूला का शौहर है, वो भी पाकिस्तान आ चुका है? जी, जी। ओ, ओ, हमारे ओ, पास इत्तलात आई हैं कि वो पाकिस्तान में है, सही है। पाकिस्तान आ चुके हैं। और उसका कोई अमल दखल नहीं था इस मामले में? अभी हम देख रहे हैं, सरेदस्त उसका कोई जो है वो अमल दखल सामने नहीं आया। इसमें जो है वो मतलब मर्डर करने में या कोई मतलब इसमें उसकी कोई कनाइवेंस नहीं अभी तक सामने आई। बाकी चीजें चल रही हैं। मैंने जो आपसे गुजारिश की ठीक कि है। अभी चीजें जो हैं इन्वेस्टिगेशन जो है ना इंतहाई इब्तदाई मराहिल में है। अभी तो उस्मान साहब, चल रही आखिरी हैं मराहिल चीजें। की तरफ चलते हैं। सिर्फ ये बताइएगा कि एक इसको कत्ल करने के लिए क्या कुछ इस्तेमाल किया गया? आपने जैसे टोकों का जिक्र किया गया, पहले पता लग रहा था छुरियां या चाकू इस्तेमाल किए गए। किस तरह से फिर काटा गया, और को कौन-कौन इसको काटने में और कत्ल करने में जो सामने आया अब तक तफ्तीश के दौरान? जी, आपने जैसे अपनी इसमें सवाल में बताया कि टोके वगैरह जिस तरह से वो होता नहीं है टोका, गोश्त काटने वाला टोका बिल्कुल। है, उसको इस्तेमाल किया गया। और बाकी अब सारी चीजें जो है ना हम मतलब कर रहे हैं, रिकवर भी कर रहे हैं। और लोग इनके जितने भी जो मुलव्वस मुल्ज़िमान हैं उनके बयानात लिए जा रहे हैं, उनको रिमांड पे लिया गया, उनके बयानात लिए जा रहे हैं। तो अभी मैंने आपसे बताया कि एक होलसम स्टोरी जो है वो मतलब वो यही है हमारे सामने कि काट के बेरहमी से, बेदर्दी से काट मतलब जैसे वो मर्डर किया गया। बाकी किसका क्या एग्जैक्ट रोल क्या था, ये अभी जब तफ्तीश कंप्लीट होगी तो वही तभी हमारे सामने आएगा। ठीक हो गया। उस्मान साहब, इनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं?
जी, हम ना सिर्फ़ हमने वहाँ से जो फ़िज़िकल एविडेंस है, जैसे टोका है, जैसे बाकी जो चीज़ें हैं वो रिकवर की हैं, बल्कि इनका मतलब उनको जो जितने कोऑपरेटिव एविडेंसेस हैं, कि मतलब क्या कहाँ से क्या चीज़ खरीदी गई, बोरे कहाँ से लिए गए, इनका मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं, टेक्निकल और जो ग्राउंड सोर्सेज़ हैं और ग्राउंड एविडेंसेस हैं, उनको हम कलेक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोई हम इसमें जो है कोई कतरन नहीं छोड़ेंगे। प्रॉपर जो है उसका जितनी भी हम इनके जो जितने भी एविडेंसेस हैं उनकी उनके एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक जो है हम इंशाल्लाह जो है वो चालान करेंगे और अदालत के सामने रखेंगे। उम्मीद है कि इसमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने सुना हमारे साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट उस्मान मुनीर सैफी साहब मौजूद थे, जो इस दर्दनाक कत्ल के हवाले से तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। इन्हीं की जेर सरपरस्ती जो है इस वक्त इस खौफनाक कत्ल की तफ्तीश का अमल जारी है। किस तरह से ये खौफनाक कत्ल की वारदात हुई वो एक रोज कबल हम अपने व्लॉग में बता चुके हैं। उसमें सुगरा बीबी, उसकी बेटी यास्मीन, उसका नवासा अब्दुल्ला और एक रिश्तेदार जो यास्मीन का दोस्त भी बताया जाता है, जिसका नाम नवीद उर्फ सोनी है, उसके उसके साथ मरासम भी बताए जा रहे थे पुलिस की जानिब से। अब यह भी कहा जा रहा है कि उसे इटली भिजवाने का भी झांसा दिया गया, क्योंकि जो यास्मीन है उसका शौहर जो है वो इटली में मुकीम है। यहाँ के बहुत से लोग, इस गांव की अगर बात की जाए जो कोटली मरला गांव है, वहां के बहुत से लोग बैरून मुमालिक में मुकीम है। इस तरह इसकी फैमिली के भी लोग मुकीम थे। और कदीर, जिसकी शादी जारा के साथ हुई थी, वो सऊदी अरब में था और जारा भी 10 रोज कबल ही सऊदी अरब से वापस आई थी और पेट से थी। पाकिस्तान में आकर उसने अपने बच्चे को दुनिया पर लेके आना था, लेकिन इन जालिमों ने बेदर्दी के साथ उसे भी कत्ल किया। उसके पेट में मौजूद जो 8 या 8.5 माह का बच्चा था उसे भी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। फिर उसके लाश के मुख्तलिफ पीसेस किए गए, टोकों का इस्तेमाल किया गया। जो हमारे पास कल तक इतलात थी उसमें छुरियां और चाकू के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन अब ये दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात हुए हैं। जैसे बात की एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट उस्मान मुनीर सैफी ने कि जादू टोना करने के हवाले से वो खातून का जो एक जहन बन चुका था, उसके जहन में नफरत पैदा हो चुकी थी। और ये कोई पहली खातून नहीं, ऐसी बेशुमार खवातीन हैं जो अपने घर में बहू तो ले आती हैं, लेकिन उन्हें हमेशा बेटियां नहीं समझती बल्कि गैर ही समझती हैं। और ये समझती हैं कि उसने उनके बेटे पर कब्जा जमा लिया है, और वो नफरत बढ़ती बढ़ती इस खौफनाक शिद्दत इख्तियार कर जाती है और फिर इस तरह के खौफनाक कत्ल के वाकयात भी सामने आते हैं। लेकिन ये जो एक दर्दनाक कत्ल हुआ, इसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। इस बेरहमी के साथ जारा को कत्ल किया गया, उसके मुख्तलिफ हिस्से किए गए, फिर उसको नाले में फेंका गया, चेहरे को मसख कर दिया गया, आग लगा दी गई, नजरे आतिश कर दिया गया। तमाम बॉडी पार्ट्स जो हैं वो पुलिस ने कई घंटे लगाकर इकट्ठे किए और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे मुर्दा खाने मुंतकिल किया। और बाप, जो गुजरांवाला कोट मंड का रिहायशी है, उसकी मुद्दयत में मुकदमा दर्ज किया गया। वो खुद भी पुलिस में एएसआई तैनात है, गुजरांवाला में ही तैनात है, और पुलिस इस केस को बड़ी संजीदगी से लेकर चलती हुई दिखाई दे रही है। और उनका कहना है कि इन तमाम मुल्जमान को इनके किए की भरपूर सजा दिलवाई जाएगी, क्योंकि एविडेंस जो हैं, शवाहिद, वो कलेक्ट कर लिए गए हैं। फ्रांसिक टीमों का भी सहारा लिया गया, मदद ली गई है, और पुलिस की जो आला कत्ल है उसको भी बरामद करवा लिया गया है। इसमें जो सोनी शामिल था उसने क्या किरदार अदा किया, सुगरा बीबी का क्या किरदार था, यास्मीन का क्या किरदार था, ये जिमनियों में अभी लिखा जाएगा, क्योंकि इब्तदाई तौर पर यह तफ्तीश का अभी आगाज हुआ है। इसे मुकम्मल करके कोर्ट में चालान भिजवाया जाएगा, फिर ये मुल्जमान जो अभी पुलिस की हिरासत में है उन्हें जेल भिजवा दिया जाएगा, और उसके बाद इनको इनके किए की भरपूर सजा मिलेगी। लेकिन अफसोसनाक अमल यह है, बात यह है कि अक्सर औकात हम देखते हैं कि इसी तरह के जाहिल लोग, जो लड़कियां शादी करके ब्याह करके अपने नए घर में आती हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता जो एक मंजूर होता है रब को, किसी का नुकसान हो जाना, किसी की फौतगी हो जाना, वो उनके जिम्मे डाल दिया जाता है, उन्हें मनहूस करार दे दिया जाता है। लिहाजा ऐसी बदबख्त सोच से बाहर निकलें। वो आपकी बहू
की जगह आपकी बेटी भी हो सकती है जो किसी घर में जाए तो उनका नुकसान हो जाए। नुकसान तो अल्लाह की तरफ से होना होता है और जो इस दुनिया में आता है उसने एक ना एक दिन जाना है और दुनियावी नुकसान होते रहते हैं। लेकिन इसे बुनियाद बनाकर नफरत का एक पहाड़ अपने अंदर खड़ा कर लेना और फिर इस तरह से खौफनाक कत्ल की वारदात करना, इससे कबल भी ससुरालियों के जानिब से वहशियाना तशद्दुद करके आग लगाकर जिंदा जलाकर भी कई बहुओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। मुख्तलिफ मुकामात पर पंजाब में ऐसे बहुत से केसेस मिलते हैं, लेकिन इस तरह का खौफनाक कत्ल जो ज़ारा का किया गया सियालकोट के इलाका कोटली मरला में, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सियालकोट में भी इस वक्त जो है वो गम की भी फिजा है। लोग जो पाकिस्तान भर के देखने वाले हमारे नाजरीन हैं वो भी इस पर बहुत अफसुर्दा दिखाई दे रहे हैं। और खास तौर पर अगर इन मुल्जमान को इनके किए की भरपूर सजा मिलेगी तो ऐसे वाकयात में कमी आने की तवक्को भी है। मजीद भी जो अपडेट्स होंगी इस हवाले से उस पर भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।